हमको लगता है जहां ये गायत्री परिवार शिक्षा को लेके पहुंच पा रहा है वहां शायद कोई ना पहुंच पाए। उस एरिया में जिनको सब लोग छोड़ देते हैं, पढ़ने वाले लोगों के लिए, जिनके पास पैसे हैं, धन दौलत है, बैकग्राउंड ठीक है, उनके लिए तो सब हो जाते हैं, लेकिन जो एकदम समाज में दबे कुचले लोग हैं उनके लिए गायत्री परिवार है। तो आप सब कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद के उस अधूरे सपने को पूरा करने में लगे हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ हम इस पूरे व्यवस्था को एक बार दोबारा धन्यवाद जरूर कहेंगे। आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे मित्र, हमारे निशांत रंजन सर, ये आए हमारे पास, कहें कि सर आप हमारा निमंत्रण स्वीकार कीजिए। हम कहें देखिए, अपने परिवार में घर जाने के लिए अपने परिवार में किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाता है यहाँ पे। वो हमारी कार्य व्यस्तता रही, जो हम क्षमा चाहेंगे इसके लिए कि जो हम ना आ पाए, लेकिन ये हमारा अपना परिवार है। साधारण पथ नहीं, पर क्या है, लोग बिना तपे, बिना कष्ट उठाए, बिना परिष्कार करे, बिना साधना करे, बिना अपने व्यक्तित्व को बदले, बिना अपनी सोच को बदले भगवान को पाना चाहते हैं। हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा है। करना हमें कुछ नहीं पड़े और भगवान मुफ्त में मिल जाए। अब यदि हम मुफ्त में भगवान चाहते हैं तो मुफ्त में भगवान देने वाले मिल जाते हैं, ये बताने वाले मिल जाते हैं कि साहब आप कुछ मत करो, आप तो पाप करो बैठ के आराम से। सिर्फ ऐसा करना कि हफ्ते में एक बार जा करके घंटी बजा देना, आपका काम हो जाएगा। आप पाप करो, साल भर पाप करो, और आप क्या करना कि इस बार में बस पानी यहाँ से उठा करके यहाँ डाल देना। और जब डाल रहे होगे उस समय में भी आप बीड़ी पीते रहना, सिगरेट पीते रहना, शराब पीते रहना, जो बुराई करनी है वो करते रहना, आपका काम हो जाएगा। आपको जो पाप करना है वो करो, सिर्फ आप कथा करा लो, आपका काम हो जाएगा। आपको जो पाप करना है वो करो, आप बदले में कवच पहन लो, ताबीज पहन लो, ये मंदिर बनवा दो, आपका काम हो जाएगा। भगवान करने कराने से कहाँ मिलते हैं, भगवान बनने और बनाने से मिलते हैं। इस संसार का, इस ब्रह्मांड का यही सत्य है। इस बात को कहना इसलिए जरूरी है कि आज से 100 वर्ष के बाद यदि कोई गायत्री परिवार से जुड़े तो उसको अनुभव हो सके कि किस शक्ति को कह करके पुकारा जा रहा है। गुरुदेव माता जी का नाम लिया जा रहा है तो किस आशय, किस अभिप्राय के साथ लिया जा रहा है। इस ब्रह्मांड के अंदर कुछ शक्तियाँ एक ही बार आती हैं। धरती पर हिमालय एक ही है, गंगा का अवतरण एक ही बार होता है, आसमान में सूरज एक ही निकलता है, और धरती पर गुरुदेव माता जी एक ही आते हैं, दोबारा आते नहीं। हम लोग सौभाग्यशाली, न भूतो न भविष्यति, उनसे जुड़ पाने का सौभाग्य मिला। हम लोग तो लोगों को चेतावनी दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि भाई अपने को ठीक कर ले, अच्छा बना ले। नहीं बनाएगा, भगवान को फुसलाने में लगा हुआ है, गंगा माता को फुसलाने में लगा हुआ है। गंगा जी के पुत्र कौन थे? भीष्म पितामह, जिसमें हम डुबकी लगा के पुण्य लेने जा रहे हैं, माफ करिएगा। उस गंगा जी के बेटा को भी कष्ट, कर्म के फल से वो भी नहीं बच पाए। गंगा जी का बेटा जब कष्ट भोग से नहीं बच पाया, उसको भी बाण के सैया पर लंबे समय रहना पड़ा। आप कहते हो हम डुबकी लगा के पुण्य ले लिए, माफ करिएगा, हमें समझना हो, हमें विचार करना हो। ये अंधी भेड़, अंधी दुनिया, भेड़ों का झुंड होता है। हर आदमी अपनी अपनी दुकानदारी चमका रहा है। तो कहते हैं साहब, गायत्री मंत्र इसी का नाम है जो अंदर से प्रकाश उत्पन्न करता है, लाइट। भगवान को न कुंभ स्नान से मतलब है, भगवान को न सूरज भगवान को जो हम जल चढ़ाते हैं उससे कोई लेना देना है, कोई मतलब नहीं है। भगवान को न वो दीपक से मतलब है, भगवान को न तो फूल से मतलब है, भगवान को न तो लड्डू से मतलब है। भगवान को तो मतलब है आपके विचार कितने शुद्ध और पवित्र हुए। अगर आप कुंभ स्नान से अपने भीतर ये संकल्प लेके आते हैं कि साहब अब हम अपने जीवन में अच्छा करेंगे, हम दूसरे का बुरा नहीं करेंगे, तो आपका कुंभ में स्नान सफल है। अन्यथा डुबकी लगाइए, पुण्य पाइए। अगर ये मामला है तब इस देश को भगवान ही बचा सकता है, किसी इंसान के बूते की बात बाहर है। आज हम देखते हैं बड़ी भीड़ जा रही है, मैं मना नहीं करूंगा कि आप मत जाइए, लेकिन समझदार होके आइए। इन दिनों आदमी अंधविश्वास में जी रहा है। अभी आ रहा है ना आप लोग का एक बहुत बड़ा पर्व 14 फरवरी को अभी आ रहा है, सप्ताह चालू है, हमको लगता है 7 तारीख से। यहाँ हम लोग नवरात्र के पर्व के बारे में जानते थे, बहुत सारे पर्व के बारे में, इन लोगों को नया पर्व बना दिया। जिस राष्ट्र में हमेशा लोग, वैलेंटाइन का मतलब क्या होता है आपका सबसे प्यारा, जिस राष्ट्र में हमेशा लोग प्यार की बातें करते थे, जहाँ प्यार और सौहार्द के लिए पूरी दुनिया में लोगों को जाना जाता था, जहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनम सर्वे सन्तु निरामया का पाठ पढ़ाया जाता था, जहाँ वसुधैव कुटुम्बकम की जीवन जिया जाता था, जहाँ प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नाम ही माता, जहाँ भरत और राम के भातृ प्रेम का उदाहरण दिया जाता था, जहाँ श्रवण और उनके माता पिता के मातृ प्रेम का और पुत्र प्रेम का उदाहरण दिया जाता था, जहाँ गुरु और शिष्य की परंपरा हुआ करती थी, जहाँ सन्मार्ग पर चलने वाले युवा हुआ करते थे, वहां का युवा वैलेंटाइन मना रहा है। आप ये शब्दों के उलझावे में वेस्टर्न कल्चर को अगर
ओढ़ के बैठ रहे हैं, आपका जिंदगी तहस नहस होना तय है। मैं चॉकलेट डे मनाऊं, मैं रोज डे मनाऊं, भेस बदल ली, ब्यूटी पार्लर गई, नाम क्या था उसका, रावण को भी समझाने गया था उसका नाना, आईएएस टॉपर उस जमाने का, सोना का हेलीकॉप्टर से चलता था, उसका नाना गया उसको समझाने, नाना हम में रहे ही हो नाना, बम नहीं माना, क्या हुआ, कहाँ गया, ये भी नहीं समझी, इनको भी समझाने गया, ये कहीं नहीं मैं तो नाचूंगी। अब हम यहाँ से बोलते हैं ना तो कई लोग बाद में मुझे मैसेज करती हैं, भैया मेरे बारे में बोले थे क्या आप, अरे तू ही एक है अकेले हिंदुस्तान में है, भैया मेरा बॉयफ्रेंड छोड़ दिया, समझ ले ये कटोरा छाप बाल नहीं चलेगा, कटोरा लेके मांगना पड़ेगा, अल्लाह के दे दे दाता।